क्वेश्चन, प्रारंभिक ग्रेड एवं सीधी भर्ती में सीनियोरिटी का निर्धारण के नियम क्या है? आंसर, प्रारंभिक ग्रेड में सीनियोरिटी का निर्धारण। प्रारंभिक ग्रेड में सीनियोरिटी का निर्धारण उस ग्रेड में नियुक्ति की तिथि से निर्धारण किया जाएगी। यदि नियुक्ति के समय कर्मचारी का वेतन उन कर्मचारियों से अधिक निर्धारण कर दिया जो उस ग्रेड से पहले से ही नियमित रूप से कार्यरत है, इस आधार पर अधिक वेतन पाने वाला कर्मचारी सीनियोरिटी के लिए दावा नहीं करेगा। कुछ कोटियों के कुछ प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा और कुछ पद पदोन्नति के द्वारा भरे जाते हैं, तो ऐसे मामलों में सीधी भर्ती वाले उम्मीदवार की सीनियोरिटी का निर्धारण उस ग्रेड में नियुक्ति की तिथि से और पदोन्नति वाले कर्मचारियों का उस तिथि से किया जाएगा जिस तिथि पर वे पदोन्नत हुए हैं। यदि उस ग्रेड में सीधी भर्ती वालों की नियुक्ति की तिथि और पदोन्नत की तिथि एक ही होने पर ऐसे मामलों के लिए एक इंटरसी सीनियर लिस्ट बनाई जाएगी। इस सूची में पहले स्थान पदोन्नति वाले कर्मचारियों की दिया जाएगा। इस तरह से दोनों को एक के बाद एक वैकल्पिक स्थान देते हुए सूची तैयार की जाएगी। सीधी भर्ती के मामलों में सीनियोरिटी का निर्धारण। 1. जहां पोस्टिंग देने से पहले प्रशिक्षण अनिवार्य हो। जिन पदों पर पोस्टिंग देने से पहले प्रशिक्षण अनिवार्य है, ऐसे मामलों में प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति के बाद प्रशिक्षण परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सीनियोरिटी का निर्धारण किया जाएगा। इसी तरह से जो कर्मचारी पहले पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण परीक्षा पास कर चुके हैं, वे बाद वाले पाठ्यक्रम के उम्मीदवारों से वरिष्ठ माने जाएंगे। 2. जहां प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है। जिन पदों पर पोस्टिंग देने से पहले प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं, ऐसे मामलों में रेलवे भर्ती बोर्ड की योग्यता सूची के आधार पर सीनियोरिटी का निर्धारण किया जाएगा। नोट: जिस उम्मीदवार की योग्यता सूची में अंक अधिक होंगे उस अंकों के आधार पर या रैंक के आधार पर सीनियोरिटी का निर्धारण किया जाएगा। ऐसे मामलों में उन उम्मीदवारों को एक निर्धारित तिथि तक नियुक्ति के लिए कार्यालय में उपस्थित होना होगा। यदि कोई उम्मीदवार उस निर्धारित तिथि तक कार्यालय में नियुक्ति के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो उसकी सीनियोरिटी का निर्धारण उन सभी उम्मीदवारों के नीचे रखा जाएगा जो निर्धारित तिथि तक नियुक्ति के लिए उपस्थित हो गए थे। जब उम्मीदवार का चयन पैनल में या योग्यता सूची में एक जैसे अंक या रैंक होने पर उनकी सीनियोरिटी का निर्धारण जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। जो जन्म तिथि में बड़ा होगा, उसे वरिष्ठ माना जाएगा।